के तत्व एलिमेंट्स ऑफ फाइल। सामग्री काटने के तरीके। धातु को काटने के लिए तीन तरीके हैं: घर्षण, संलयन और चीरा, जो आपको फिगर 3.1 2 3 में दिखाया गया है। जिसमें अगर हम घर्षण की बात करते हैं तो एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से घिस के हम उसको काट सकते हैं। और उसके अलावा संलयन, उसे बीच में से किसी भी फ्यूजन तरीके से उसे काट सकते हैं। चीरा बोले तो या चीजल का इस्तेमाल करके हम उसे काट सकते हैं। तो फाइलिंग एक फाइल का उपयोग करके वर्कपीस के अतिरिक्त सामग्री को हटाने के लिए एक विधि है जो काटने के उपकरण के रूप में कार्य करती है। ना अगर हम बात करें फाइलिंग, तो फाइलिंग में फाइल का हम यूज़ करते हैं जो एक घर्षण प्रक्रिया के अंदर आती है। हम जिससे उसको रगड़ कर उसको काट सकते हैं। एक एक फिगर 4 में दिखाया गया है कि फाइल को कैसे होल्ड करना है, और फाइलें कई प्रकार और आकारों में उपलब्ध होती हैं। तो ये बताया गया है कि यहाँ पे आपको फाइल को कैसे होल्ड करना है। यहाँ पे आपको दो उंगलियों से पकड़ना है, उस पीछे हैंडल रहता है, हैंडल से पकड़ना है। बिना हैंडल वाली फाइल का यूज़ नहीं करना है। उसके अलावा वर्कपीस को कहाँ लगाना है? वाइस के ऊपर लगाना है। ठीक है। फाइल के भाग, जिसके अंदर ये आपका टिप है, जो नीचे का सबसे नीचे का जो पॉइंट रहता है उसे टिप और पॉइंट बोलते हैं। फुल लेंथ आपकी कहाँ से रहती है? पॉइंट से लेकर शोल्डर तक। उसके अलावा आपका जो है टैंक है, शोल्डर है, हिल है, और हैंडल है, फुरल है, एज है, साइड है। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी एक फाइल के अंदर होती है। अगर हम बात करें धीरे धीरे फाइलों की, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भैया कौन सा भाग जो रहता है जिसके ऊपर फाइल पे दांते नहीं कटे हो, तो आपको याद रखना होगा कि हिल वो एक सेक्शन होता है जिसके ऊपर आपकी फाइल पर दांते कटे नहीं होते हैं। बाकी उसके बारे में सभी जानकारी यहाँ दे दी गई है। उसके अलावा अगर मैं मटेरियल की बात करता हूँ, तो मटेरियल आमतौर पर फाइल को हाई कार्बन या हाई ग्रेड की कास्ट स्टील से बनाई होती है। शरीर का हिस्सा सख्त और कड़ा हुआ होता है, और टांग यानी जो उसका टैंक रहता है वो कठोर नहीं होता है, वो सॉफ्ट रहता है। क्योंकि अगर बाय चांस उस पर कोई प्रेशर आता है, कोई झटका लगता है, तो वो टूटे नहीं, इसलिए उसको सॉफ्ट रखा जाता है। और हम हैंडल उसके अंदर डालते हैं, टैंक के अंदर हम हैंडल का यूज़ करते हैं। फाइल के कट्स। फाइल में कितने प्रकार के कट्स होते हैं? सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, इस तरीके के कट्स अलग अलग होते हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो सभी फाइलों के दांत उसके फेस पर बने कटों से बनते हैं। फाइलों में विभिन्न प्रकार के कट होते हैं। अलग अलग कट वाली फाइल अलग अलग उपयोग होती है ना। अलग अलग प्रकार के अगर कट की बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार की फाइल्स और अलग अलग प्रकार के कट्स के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। मूल रूप से चार प्रकार के कट्स होते हैं: सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कर्व्ड कट। हम इन सब चीज़ों का अलग अलग यूज़ करते हैं। तो हम सिंगल कट फाइल की अगर बात करें तो ये दांतों की पंक्तियों में इसके फेस पर एक ही दिशा में सारे दांते कटे होते हैं। दांते केंद्र से 60 डिग्री, ये डिग्री है 600 नहीं है, 60 डिग्री के कोण पर होते हैं। यह चिप्स को फाइल के कट जितना चौड़ा होगा काटा सकते हैं। यानी यह चिप्स को फाइल के कट जितना चौड़ा काट सकते हैं। यानी चिप्स को फाइल के जितना बड़ा कट होगा उतना चौड़ा हम चिप्स निकाल सकते हैं। इस कट वाली फाइल का उपयोग पीतल, एल्यूमिनियम, कांस्य, तांबा जैसी नरम धातुओं को फाइलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपको आता है क्वेश्चन कि भैया हमें सिंगल कट फाइल का यूज़ कहाँ किया जाए, तो सिंगल कट फाइल का यूज़ हम नरम धातुओं को काटने के लिए करते हैं, जैसे पीतल, तांबा, कांस्य और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं को काटने के लिए हम करते हैं। उसके बाद सिंगल कट फाइल तेजी से डबल कट सिंगल कट फाइल तेजी से डबल कट फाइलों के रूप में स्टॉक को नहीं हटाती, लेकिन प्राप्त सतह खत्म करना बहुत आसान है। तो जो सिंगल कट फाइल है वो डबल कट की तरह से तेजी से स्टॉक या जो भी मटेरियल है वो हटाती नहीं है, लेकिन इसको आसानी से खत्म कर सकती है। उसके अलावा उसके बाद आती है डबल कट फाइल। डबल कट फाइल में जॉ की दो पंक्तियां होती है जिसे एक दूसरे के विकर्ण पर काटती है, जो एक दूसरे के विकर्ण पर होती हैं। जॉ की जो पहली पंक्ति है उसे ओवर कट कहा जाता है, ये जो आपकी 70 डिग्री के ऊपर कटी होती है। और दूसरे कट को जो विकर्ण पर बनाया जाता है जिसे अप कट कहते हैं, जो आपके
51 डिग्री के कोण पर कटी होती है। ये सिंगल कट फाइल की तुलना में स्टॉक को तेजी से हटाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डबल कट फाइल में आपका ओवर कट कितने डिग्री के ऊपर कटा होता है, तो ओवर कट आपका 70 डिग्री पे कटा होता है। उसके अलावा अप कट जो है 51 डिग्री के ऊपर कटा होता है। ये सब आपको याद रहना चाहिए। रास्प कट फाइल कैसी होती है? रास्प कट फाइल ऐसी होती है। रास्प कट फाइल में एक पंक्ति में व्यक्तिगत तेज नुकीले जौ होते हैं और लकड़ी, चमड़े और नरम सामग्री को भरने के लिए यानी काटने के लिए या घिसने के लिए इसका उपयोग होता है। तो रास्प कट फाइल का यूज़ कहाँ होता है? रास्प कट फाइल का उपयोग लकड़ी, चमड़े या अन्य नरम सामग्रियों को घिसने के लिए या भरण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये केवल अर्धगोल आकार में उपलब्ध होती हैं, यानी अगर आपको आता है तो ये किस में उपलब्ध होती है? आधे गोल हाफ राउंड फाइल में उपलब्ध होती है। घुमावदार कट फाइल, कर्व्ड कट फाइल, इन फाइलों में गहराई काटने की क्रिया होती है और वे नरम सामग्री जैसे एल्यूमिनियम, टिन, तांबा, प्लास्टिक को फाइलिंग करने के लिए उपयोग की जाती है। घुमावदार कट फाइलें केवल एक सपाट आकार में उपलब्ध है, यानी जिस पे दांते कटे हैं ना वो घुमावदार बने हुए हैं। विशेष प्रकार के कट वाली फाइल का चयन फाइल की जाने वाली सामग्री के आधार पर होता है। सॉफ्ट मटेरियल फाइलिंग करने के लिए सिंगल कट फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ विशेष फाइल, उदाहरण के लिए जो आरी को तेज करने के लिए उपयोग की जाती है, वो भी सिंगल कट फाइल होती है। यानी अगर हमें आरी को तेज करना है तो उसमें जो भी कट होगा, जो भी फाइल का हम यूज़ करेंगे उसमें सिंगल कट होगा, डबल कट नहीं होगा, सिंगल कट। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आरी को तेज करने के लिए किस फाइल का यूज़ किया जाता है, तो सिंगल कट फाइल का यूज़ किया जाता है। और क्वेश्चन इसी में से आएंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट की ही द्वारा बनाई गई है कॉपी, तो आपको इसी में से आना है। अगर आपको क्वेश्चन गलत भी होते हैं या गलत क्वेश्चन दे भी देते तो इसी में से आपका सही होगा। बाकी वो किसी भी बुक का रेफरेंस नहीं मानेंगे, सिर्फ इसी बुक का रेफरेंस लेके वो लोग चलने वाले हैं। फाइल स्पेसिफिकेशन इन ग्रेड्स, विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार और ग्रेड के फाइल का निर्माण किया गया है। फाइल उसकी फाइल उसकी लंबाई, ग्रेड, कट, आकार के अनुसार निर्दिष्ट किया जाती है। अगर हम बात करते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि आपको फाइल को उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, तो फाइल उसकी लंबाई, ग्रेड, कट, आकार के अनुसार निर्दिष्ट की जाती है। फाइल की लंबाई नोक से एडी तक की दूरी होती है, यानी जो पॉइंट है, पॉइंट से लेकर एडी तक की दूरी को हम फाइल की पूरी लंबाई कहते हैं। अब एडी, फाइल नोक से एडी तक की दूरी मैं आपको एक बार चित्र में दिखा देता हूँ। ये पॉइंट है ये, और यहाँ से यहाँ तक आपका टैंक, शोल्डर बोल सकते हैं, शोल्डर तक की दूरी या टैंक तक की दूरी को हम बोलते हैं। क्योंकि शोल्डर पे ही कहीं ना कहीं आ रहा है, टैंक तो ये बीच में है। फाइल की ग्रेड दांतों की दूरी के अनुसार निर्धारित की जाती है। फाइल की ग्रेड, अगर दांत जितने पास में होंगे उतनी अच्छी फाइल होगी, दांत जितने ज़्यादा दूर होंगे तो ग्रेड सीधा सीधा उसकी जो भी उसका एक सेक्शन है उसके अंदर जितने भी दांत होंगे उसके हिसाब से ग्रेड उसका डिसाइड होगा, दांतों का ग्रेड डिसाइड होगा या फाइल का ग्रेड डिसाइड होगा। धातु की एक बड़ी मात्रा को तेजी से हटाने के लिए एक रफ फाइल का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर नरम धातु की ढलाई के खुरदरे किनारों को ट्रिम करने के लिए किया जाता है। बास्टर्ड फाइल का उपयोग उन मामलों में किया जाता है जहाँ सामग्री की भारी कमी होती है, यानी अगर हमको बास्टर्ड फाइल का यूज़ करना है तो हम उधर यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को निकालना है।
धातुओं पर अच्छा फिनिश देने के लिए सेकेंड कट फाइल का उपयोग करेंगे। कठोर धातुओं को फाइल का उत्कृष्ट है करना उत्कृष्ट है। यह जॉब को अंतिम आकार के करीब लाने में के लिए उपयोग की जाती है। यानी अगर बात करें कौन सी फाइल का यूज़ हम जॉब को अंतिम आकार के करीब लाने के लिए करते हैं, तो सेकेंड कट फाइल का उपयोग करते हैं। यह भी जा सकता है कि फाइल की पंक्तियों में किनारों की संख्या फाइल की लंबाई के अनुसार बदलती है। छोटी मात्रा में सामग्री को हटाने और एक अच्छी फिनिश देने के लिए चिकनी फाइल का उपयोग किया जाता है, यानी स्मूथ फाइल का उपयोग किया जाता है। छोटी मात्रा में सामग्री को हटाना और एक अच्छी फिनिश लाना हो, हमें वर्कपीस पर अच्छी फिनिश लाना हो, तो चिकनी फाइल का यूज़ करेंगे। उच्च स्तर की अगर हमें फिनिश के साथ सामग्री को सटीक आकार में लाना हो, तो हम डेड स्मूथ फाइल का यूज़ करेंगे। तो इस सबसे कम जो रहेगा आपका जो मटेरियल कटेगा वो डेड स्मूथ में कटेगा, उससे जो सबसे ज़्यादा मटेरियल करेगा वो बास्टर्ड या रफ फाइल में कटेगा आपका। फाइल का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला ग्रेड बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ है। यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुशा अनुशंसित ग्रेड है। एक ही ग्रेड वाली अलग अलग फाइल आकारों में की फाइलों में दांते की अलग अलग आकार होंगे। लंबाई लंबी फाइलों में दांते मोटे होंगे। यानी बोल सकते हैं कि हम अलग अलग फाइलों में अगर एक ही जैसी अगर हम बास्टर्ड फाइल ले रहे हैं, तो अलग अलग लंबाई की होगी, तो उसमें दांतों की संख्या भी अलग अलग होगी। टेबल 1 में दिखाया गया है कि प्रति 10 mm में लंबाई के उपरोक्त में पंक्तियों की बढ़त की संख्या। फाइलों की लंबाई इधर दी गई है 150 mm, 200 mm, 300, 250 mm, 300 mm। तो रफ फाइल में प्रति 10 mm में कितने दांत होंगे वो लिखा होगा इसमें। तो जैसे अगर हम 150 150 mm की फाइल का